हेलो ग्लू लर्नर्स। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू, जिसका कि जो भी 2000 जुलाई 2025 में जो भी इनरोल हुए हैं उनके लिए एक ऐसी न्यूज़ है जो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उन्हें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर हमें अपने एग्ज़ामिनेशन में शामिल होने के लिए कौन सा ऐसा जो काम है जो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्ज़ामिनेशन में शामिल होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने कोर्स को सेलेक्ट करते हुए कोर्स के जो असाइनमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करके अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट करना होगा और उसकी रिसिप्ट प्राप्त करनी होगी वहाँ से। तो आज हम असाइनमेंट्स को लेकर ही अपना ये वीडियो बना रहे हैं। ये हमारा असाइनमेंट से जुड़ा हुआ वीडियो है, तो आप देख सकते हैं कि ignu.ac.in पे आप आ सकते हैं। फिर आपको साइड में ऐसा बटन दिया होगा, उसमें जा कर के आप स्टूडेंट सर्विस पे क्लिक करेंगे। स्टूडेंट सर्विस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा पेज कुछ मिल जाएगा। फिर आप इसमें जा कर के बहुत सारे इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रोग्राम्स, एडमिशन, एकेडमिक कैलेंडर, पेमेंट्स, ई रिसोर्सेज फॉर सेल्फ लर्निंग, डाउनलोड, एकेडमिक काउंसलिंग, स्वयं, जिस पे आप जा कर के वीडियोस देख सकते हैं अपने कोर्स से रिलेटेड। स्वयं प्रभा कोर्सेज के चैनल इस पे चलते हैं। वेब इनेबल्ड एकेडमिक सपोर्ट, लाइब्रेरी, इसमें ऑनलाइन लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी। एग्जामिनेशन रिजल्ट, स्टूडेंट ग्रीवांसेस भी, इसमें आपको जो भी ग्रीवांस है आप पूछ सकते हैं, अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। कन्वोकेशन से जुड़ी हुई चीज़ें और एलुमिनी पोर्टल, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, नो योर स्टेटस में आप जाकर के अपनी बुक की स्टेटस देख सकते हैं, अपने एडमिशन का स्टेटस देख सकते हैं। तो आज हम केवल असाइनमेंट्स की बात करने वाले हैं। तो आप डाउनलोड्स में जाएंगे। डाउनलोड्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे करंट असाइनमेंट्स पोर्टल पे आपको जाना है। करंट असाइनमेंट्स पोर्टल पे आप आने के बाद आपको देखिए इस तरह का कुछ फॉर्मेट मिलेगा। इसमें लिखा हुआ असाइनमेंट्स आर प्रेजेंटेड हेयर कोर्स वाइज, काइंडली नोट डाउन द कोर्सेस फ्रॉम प्रोग्राम गाइड और फ्रॉम चेक योर रजिस्ट्रेशन स्टेटस। जैसा भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसी के हिसाब से आपको कोर्सेज के अनुसार ही आपको, तो देख सकते हैं उसमें BDP, MPS 006 और MPS 005। तो इसमें बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको देखने को, MPS 1, जितने भी कोर्सेज जो भी आपका जिस कोर्स में आप इनरोल हैं उस कोर्स का असाइनमेंट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आपको जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ से, जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपको यहाँ से उसको लेकर के सबमिट करना है। तो आप देख सकते हैं MPS 1 में हम जा कर के क्लिक करते हैं। तो MPS 1 पे देखिए जुलाई 2025 MA प्रथम वर्ष के सत्रीय कार्य जो भी आपके हैं, और जनवरी 2026 सत्र के लिए MA प्रथम वर्ष में आप, अगर आपने एंट्री ली है MA प्रथम वर्ष में, तो राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि के लिए आपको इस असाइनमेंट पे क्लिक करके, और आपको फ्रंट पेज इस पे बनाना बहुत ज़रूरी है। बिना फ्रंट पेज के काम नहीं बनने वाला। फ्रंट पेज आपको एक इंट्रो का पेज बनाना पड़ेगा, दूसरे पेज पे ID रहेगी आपकी, स्टूडेंट ID एक मिलती है, इस पे से आप स्टूडेंट ID डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट ID मिलने के बाद फिर आपको फ्रंट पेज हो गया, स्टूडेंट ID हो गई, फिर उसके बाद आपको एक जो ये प्रश्नों वाला जो सेट है आपको इसको प्रिंट करा के उसमें लगाना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज से आपको क्वेश्चन आंसर अपने लिखने शुरू करने A4 साइज़ पेपर में, और अध्ययन केंद्र के संचालक के पास जमा करना है।
यानी कहीं और नहीं जमा कर देना, आपको केवल अध्ययन केंद्र के संचालक के पास ही इसको जमा करना है। और एक फ़ोटो प्रतिलिपि आप अपने पास रख लें। और रसीद भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जमा कराए गए सत्रीय कार्यों की जो रसीद है उसको आप अपने पास ले सकते हैं, और उसको लेना बहुत ज़रूरी है। सत्रीय कार्य की जो रसीद है उसको ज़रूर ले लें, अवश्य प्राप्त कर लें। अब देखिए जुलाई 2025 सत्र के लिए 31 मार्च 2026 तक जमा करने की लास्ट डेट है। तो आप राजनीति विज्ञान संकाय, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ से जुड़े हुए अपने अध्ययन केंद्र के संचालक के पास जाकर के अपने सारे सत्रीय कार्य यानी असाइनमेंट्स को सबमिट करना है और उनसे उसकी रसीद वापस ले लेनी। अब हम बात करते हैं प्रश्नों की। तो राजनीतिक सिद्धांत से जुड़े हुए जो प्रश्न आने वाले हैं, पाठ्यक्रम कोड MPS 001 2025-26 पूर्णांक 100। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक भाग में कम से कम 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है। तो इसमें देखिए भाग 1 दिया है, भाग 2 दिया है। अब इसको आप समझ नहीं पा रहे होंगे, इसकी भाषा ऐसी है कि जैसे UPSC में जैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं वैसे ही है भाषा। तो आप भाग 1 से किन्हीं 2 प्रश्नों या 3 प्रश्नों को कर सकते हैं, लेकिन फिर आप भाग 2 में केवल 2 ही प्रश्नों को करने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। यदि आपने भाग 1 से 2 ही प्रश्न किए हैं तो भाग 2 से आपको 3 प्रश्न करना ही करना है। तो इस जो आगे नोट जो दिया हुआ है उसको कहने का मतलब यही है कि आपको 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं, लेकिन प्रत्येक भाग से कम 2 होने चाहिए। यानी आपको कम से कम केवल 2 ही प्रश्न करने हैं सभी भागों में से। और 5वां प्रश्न आप किन्हीं दोनों भागों में से कोई एक कर सकते हैं, कोई भी एक। तो पहले आप 2 प्रश्न दोनों भाग से कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको देखना है कि जिस भाग से आपको सबसे ठीक लग रहा है, जिस चीज़ का आप आंसर बढ़िया से दे पा रहे हैं असाइनमेंट्स का अपने, वो 500 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आप अपने क्वेश्चन के आंसर्स को और ज़्यादा इनरिच करना चाहते हैं तो सबसे पहले इंट्रो लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे, फिर कंक्लूज़न लिखेंगे। और कंक्लूज़न में प्रो एंड कॉन्स भी लिख सकते हैं आप, वर्तमान की स्थिति भी लिख सकते हैं, वर्तमान वैश्विक स्थिति को भी आप जोड़ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि आपको 20 में से कम 18 मार्क्स मिल जाएं आसानी से। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वाचिंग। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी मिली होगी असाइनमेंट से रिलेटेड। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।